हेलो गाइस, माय नेम इज़ विकास नेगी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ इंडियंस। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में जो एक छोटा सा गांव है, लेकिन जितना छोटा ये गांव है उतना ही बड़ा इसका इतिहास है। वैसे तो उत्तराखंड की वादियाँ किसी को भी अपना दीवाना बना सकती हैं, लेकिन इन्हीं वादियों में छुपा एक छोटा सा गाँव जिसे भारत का आखिरी गाँव कहा जाता है। इस गाँव का नाम है माणा। माणा उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के लोगों की मान्यता ये भी है कि जो भी आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति यहाँ पे आता है, महादेव की कृपा से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस गांव का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र देव के नाम पे रखा गया है। यह गांव समुद्र तल से करीब 3000 फीट ऊंचाई पे बसा हुआ है। भारत तिब्बत सीमा से लगा ये गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत और अनूठी परंपराओं के लिए काफ़ी फेमस है। बद्रीनाथ से कुछ ही दूर गंगा और अलकनंदा के संगम पर स्थित इस गांव के बारे में पहले ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने यहाँ पे सड़कें बनवाई तो काफ़ी टूरिस्ट का यहाँ पे आना हुआ और ये गांव पॉपुलर हुआ। 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पे 558 परिवार हैं, जिनमें लगभग 1214 लोग रहते हैं, जो कि मारचा, जड़ और भूटिया जनजाति के हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने पर पांडव द्रौपदी सहित इसी गांव से होकर स्वर्ग को जाने वाली स्वर्गरोहिणी सीढ़ी तक गए थे। गांव का पौराणिक नाम मणिभद्र है। लोगों का मानना है कि मणिक नाम का एक व्यापारी था जो शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन व्यापारिक यात्रा के दौरान लुटेरों ने उसका सर काटकर कत्ल कर दिया, लेकिन इसके बाद भी उसकी गर्दन शिव का जाप कर रही थी। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव ने उसकी गर्दन पर वराह का सिर लगा दिया। इसके बाद माना जाता है कि गांव में मणिभद्र की पूजा होने लगी। ऐसी मान्यता है कि एक बार व्यक्ति के यहाँ पे आने पर उसको उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह गांव भारत और तिब्बत सीमा से लगा हुआ है। माणा गांव अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ अन्य कई कारणों की वजह से भी मशहूर है। टूरिस्ट यहाँ अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम देखने भी आते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे गणेश गुफा, ब्यास गुफा और भीम पुल भी टूरिस्ट के बीच आकर्षण का केंद्र है। मई से अक्टूबर महीने तक यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। माना आने का ये बेस्ट टाइम माना जाता है। 6 महीने तक यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन एक बार जब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे टूरिस्ट आना बंद हो जाते हैं। माणा गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत कठिन है। यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है और 6 महीने तक तो ये इलाका पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। वैसे तो यहाँ पे 12 महीने ठंड रहती है, लेकिन सर्दियाँ स्टार्ट होते ही यह लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं, चमोली के दूसरे गांव में अपना बसेरा करते हैं। आपको जान के हैरत होगी, यहाँ पे एक मात्र इंटर कॉलेज है जो कि 6 महीने माणा में और 6 महीने चमोली में लगाया जाता है। माणा में भोज पात्र भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिनमें हमारे महापुरुषों ने अपने ग्रंथ लिखे हैं। बद्रीनाथ में अभी भी इनको बेचा जाता है। माणा अपनी प्राचीन गुफाओं के लिए भी फेमस है। गांव से कुछ ऊपर चढ़ाई पर चढ़े तो सबसे पहले नजर आती है गणेश गुफा और उसके बाद व्यास गुफा। गणेश गुफा के बारे में बताया जाता है कि जब गणेश जी वेदों की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी। आज भी भीम पुल के पास ये नदी बहुत शोर करती है। गणेश जी ने सरस्वती जी से कहा कि शोर कम करें, मेरे कार्य में व्यवधान बढ़ रहा है, लेकिन सरस्वती जी नहीं मानी। इस बात से नाराज़ होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगे। इस कारण से सरस्वती नदी यहीं पर दिखती है और इससे कुछ ही दूरी पर ये नदी अलकनंदा नदी में सम्मिलित हो जाती है। नदी यहाँ से नीचे जाती तो दिखती है, लेकिन नदी का कहीं संगम नहीं दिखता। इसके बारे में एक मिथक यह भी है कि एक बार महाबली भीम ने नाराज होकर गदा से भूमि पर प्रहार किया और ये नदी पाताल लोक में चली गई। गणेश गुफा के पास ही व्यास गुफा है। व्यास गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर वेद व्यास ने पुराणों की रचना की थी और वेदों को 4 भागों में बांटा था। वेद व्यास गुफा अपनी अनोखी छत की वजह से भी देश भर में चर्चित है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा हुआ हो। वेद व्यास गुफा के पास ही भीम पुल है। पांडव इसी मार्ग से होते हुए अलकापुरी गए थे। अभी भी कुछ लोग इस रास्ते को स्वर्ग जाने का रास्ता समझकर चोरी चुपके से इस रास्ते पर चले जाते हैं। भीम पुल से एक रोचक कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है जब पांडव इस मार्ग से गुजर रहे थे तब वहाँ 2 पहाड़ियों के बीच एक गहरी खाई थी जिसे पार करना मुमकिन नहीं था। तब कुंती पुत्र भीम ने एक भारी भरकम चट्टान उठाकर फेंकी और दोनों पहाड़ियों के बीच में रास्ता बना दिया। स्थानीय लोगों ने वहां पर एक भीम का मंदिर भी बना रखा है।
गांव के अंतिम छोर और वेद व्यास गुफा के पास एक सुंदर सा बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान। इस दुकान में आपको नॉर्मल चाय के अलावा माणा में पी जाने वाली नमकीन चाय, वन तुलसी की चाय आदि भी मिल जाएंगी। नीलकंठ चोटी समुद्र से लगभग 6500 फीट मीटर की ऊंचाई पर है। इस चोटी को गढ़वाल की रानी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस चोटी से यहाँ आने वाले पर्यटक बद्रीनाथ को भी देख सकते हैं। तृप्त कुंड एक ऐसा कुंड है जिसमें 12 महीने सिर्फ गर्म पानी निकलता है। माना जाता है कि कुंड के पानी में जो भी एक स्नान कर लेता है उसकी सभी त्वचा बीमारियां दूर हो जाती है। माणा आने वाले लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं और स्नान करते हैं। माता मूर्ति मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि इस जगह माता मूर्ति ने भगवान विष्णु से उनके बेटे के रूप में जन्म लेने के लिए विनती की थी, जिसके बाद विष्णु भगवान ने नर नारायण के रूप में जन्म लेकर माता मूर्ति की इच्छा पूरी की थी। माणा से लगभग 5 किलोमीटर पैदल सफ़र तय कर पर्यटक पहुंचते हैं वसुधरा फॉल्स पे। वसुधरा फॉल्स भी काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ आने वाले लोगों के बीच में। वसुधरा फॉल्स लगभग 400 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ एक जलप्रपात है। इस जलप्रपात का पानी मोतियों की बौछार के रूप में गिरता हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जलप्रपात की पानी की बूंदें पापियों के तन पर नहीं पड़ती हैं। अगर आप ट्रैकिंग और एडवेंचर एक्टिविटी का शौक़ रखते हैं तो भी आप माणा आ सकते हैं। माणा में ऐसी काफ़ी एक्टिविटी आपको करने को मिल जाएंगी जो कि आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। माणा से लगभग 47 किलोमीटर दूरी पर माणा पास है। माणा पास वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। पहले इसी रास्ते से भारत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता था, लेकिन अब यह बंद है। अब जान लेते हैं अगर माणा आना चाहते हैं तो माणा कैसे पहुँचें। मैं आपको डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आप अगर माणा आना चाहते हैं तो कैसे कैसे आप माणा आ सकते हैं। माणा पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप बाई रोड आए, या तो बाई एयर आए, या बाई ट्रेन आए। अगर आप बाई रोड आ रहे हैं और अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, अब मान लेते हैं कि आप बाई रोड आ रहे हैं और अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, तो अगर आप दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको दिल्ली, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ होते हुए आप माणा पहुंच सकते हैं, जो कि आपको लगभग 560 किलोमीटर पड़ेगा। और इतनी लंबी डिस्टेंस अगर आप एक बारी में कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि एक बार में कवर ना करें। इस डिस्टेंस को 2 दिन में पूरा करें। एक बारी में आपको इस डिस्टेंस को कवर करने में लगभग 14 से 15 घंटे लगेंगे, जो कि काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए ड्राइव करना। रोड की कंडीशन ऋषिकेश तक अच्छी है, उसके बाद रोड आपको कच्ची पक्की मिलेगी। माणा पहुंचने के लिए एक दूसरा रूट भी है। आप हरिद्वार, ऋषिकेश ना होते हुए लैंसडौन के रास्ते भी माणा पहुंच सकते हैं। ये डिस्टेंस भी सेम रहेगी, आपको 560 किलोमीटर ही लगेगा। अगर आप माणा बाई बस आना चाहते हैं तो आपको अपनी जर्नी को कई पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। माणा के लिए दिल्ली या देहरादून से कोई डायरेक्ट बस नहीं है। अगर आप दिल्ली से बस में आ रहे हैं तो आप दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए बस ले सकते हैं। वहाँ से आपको जोशीमठ या बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस से मिल जाएगी। जोशीमठ या बद्रीनाथ पहुंचकर आपको वहां से माणा के लिए शेयर्ड कैब से मिल जाएंगे। अगर आप माणा बाई एयर आना चाहते हैं तो आप देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट तक ही आ सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाह रहे हो तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऋषिकेश पड़ेगा। ऋषिकेश से आपको बस मिल जाएगी बद्रीनाथ या जोशीमठ तक, वहाँ से आपको माणा के लिए कैब्स वगैरह मिल जाती हैं। गाइस, जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी और जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं सारे मुझे गूगल से मिले। मैंने 2-3 जगह ब्लॉग पढ़ने के बाद फैक्ट्स को कंफर्म करने के बाद ही आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर नहीं भी लगी तो कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हो तो हमें जगह का नाम बताइए, मुझ जगह के बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे।